बाद बमलासा में जब हॉकी की सीरीज शुरू की तो मुझे अंदाजा नहीं था कि लोग उसे इतना पसंद करेंगे। हॉकी के कई मित्रों ने मुझे फोन मुझे फोन किया, हालांकि वो उनमें से बहुत सारे लोग अनजान थे, लेकिन अंदाजी ने जो एक ग्रुप बनाया उस ग्रुप का ये फायदा हुआ कि बहुत सारे लोगों ने फोन किया। उसी में हेमंत दुबे भाई भी थे, जिनकी स्क्रिप्टिंग को 100 साल पहले न्यूजीलैंड में भारतीय टीम गई थी, भारतीय सेना की टीम, मिलिट्री की टीम, और 1926 में उसने वहां कुछ मैच खेले थे। उसे लेकर जब बात की तो उनका फोन लखनऊ से आया और फिर एक सिलसिला चल पड़ा। उन्होंने मुझसे कहा भी, वादा किया था कि उन सभी मैचों के वो क्रमवार विवरण देंगे, ब्यौरा देंगे, ताकि आप उसे स्क्रिप्ट, उनकी स्क्रिप्ट को अपने यूट्यूब पे उसे पढ़ सुनाकर उन दिनों को याद कर लिया करेंगे। हेमंत दुबे ने भाई ने उस वादे को पूरा किया और सीएन 1926 14 मई को जो पहला मैच खेला गया था न्यूजीलैंड में, उसकी स्क्रिप्ट उन्होंने भेजी है। और मेरी कोशिश होगी कि वह उन्होंने जो विवरण दिया है, लग रहा है कि वो 1926 14 मई को वहाँ मौजूद थे उस वेन्यू पे। उन्होंने लगभग आंखों देखा हाल बयान किया। तो जाहिर है कि एक हॉकी के तमाम शायकीन के लिए, हॉकी के समर्थकों, हॉकी के प्रशंसकों के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। और उन्होंने जो शीर्षक दिया उसका वो बहुत दिलचस्प है, सुनिए या पढ़िए आंखों देखा। तो हॉकी की सीरीज में आज उस 14 में 100 साल पहले 14 में 1926 को खेले गए उस मैच का जिक्र करूंगा, जिसमें भारतीय टीम ने बेहतरीन हॉकी खेली और ध्यानचंद पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हॉकी में पुली ऑफ की शुरुआत भारत की तरफ से की। लेकिन उससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है, अगर अभी तक आपने बादल बामलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हॉकी से जुड़े किस्से, कहानियाँ, रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। बेल आइकन जरूर दबा दें, इससे आप हमसे जुड़ जाएंगे और हमारे किसी भी नए वीडियो की जानकारी आप तक फौरन पहुँचेगी। और अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो करें। और चीज़ों को पूरी समझनी है, हॉकी के उन दिनों को पूरी तरह से समझना है, जानना है, तो वीडियो में मेरा आदाब, नमस्कार, मैं फजल इमाम। हॉकी में 100 साल पहले खेले गए उस पहले मैच की बात टी अवाम अवाम टू के दोपहर, जो हेमंत दुबे भाई का ये स्क्रिप्ट है मेरी, उसमें कुछ नहीं, कुछ विशेष है। उन्होंने जो कहा कि दोपहर कुछ विशेष थी, उन्होंने है लिखा, मैं थी पढ़ रहा हूँ कि अल्बर्ट पार्क की ओर जाने वाली सड़कों पर जन समूह उमड़ रहा था, क्योंकि भारतीय सेना हॉकी टीम न्यूजीलैंड के दौरे का पहला आधिकारिक मैच वाइपा रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ खेलने मैदान में उतरने वाली थी। हर तरफ लोगों का हुजूम, दर्शक उत्साह से भरे हुए मैदान पर सर ही सर दिखाई पड़ रहे थे। यानी एक अजब तरह का जुनून लोगों में था भारतीय सेना की हॉकी टीम के और न्यूजीलैंड के टीमों के बीच जो मुकाबला हुआ था उस मैच को देखने के लिए। न्यूजीलैंड की हॉकी की टीम काफी मजबूत थी, वाइपर रिप्रेजेंटेटिव, जिसके खिलाफ भारत ने अपना पहला मैच खेला। भारतीय हॉकी सेना टीम ने रॉयल नेवी के खिलाफ खेलते हुए 11 गोलों की शानदार जीत ऑकलैंड के मैदान पर दर्ज की थी। इस मैच में भारतीय सेना हॉकी टीम के प्रदर्शन के वैज्ञानिक पद्धति से खेला था और उनकी पद्धति, उनके स्किल्स, उनकी ड्रिबलिंग, उनके स्टिक वर्क को देखते हुए, जिस वैज्ञानिक पद्धति को देखते हुए न्यूजीलैंड के एक अखबार ने लिखा था कि द कंटेस्ट प्रूव टू बी वन मोर साइंस एज अगेंस्ट 4 साइंस वन एज यूजुअली डज। यह टिप्पणी इस बात का प्रमाण है
कि भारतीय हॉकी वैज्ञानिक पद्धति से हॉकी खेलती है, जिसके जनक ध्यानचंद थे। मैच की दोनों टीमों का जिक्र कर देना जरूरी है। मैच की में दोनों टीमों, जिसमें पहले 11 में वाइपर रिप्रेजेंटेटिव कर से गोल में डेनियल थे, और फुल बैक थे लेन स्पियर्स, पेरे, कॉल वाइट, फिंच हाफ बैक थे, सी स्पियर्स, जी फिंच, सी टॉर्क जो कप्तान थे, एंड्रू मैकडोनल्ड फॉरवर्ड में थे। भारतीय सेना हॉकी टीम में गोल में थे गुलाम अली, उन्होंने बेहतरीन गोलकीपर थे अपने समय के। ध्यान सिंह, किशन सिंह फुल बैक थे, कोवान कैप्टन थे, और फ्रांसिस अलेक्जेंडर ये हाफ बैक थे। आगे में फॉरवर्ड पंक्ति में ध्यानचंद थे, कॉक्स थे, बेलचंबर थे, लाल सिंह थे और सुस्थन थे जो फॉरवर्ड थे। मैच के एम्पायर थे एस.सी. कैट ऑकलैंड और डब्ल्यू.जे. हेब्डन जो वहां के अवाम मुटू से ही थे। दोनों टीम मैदान में जब प्रवेश करती है, दर्शकों का शोर काफी था, दर्शक काफी शोर कर रहे थे और लगातार ये शोर बढ़ता जा रहा था। और उस वक्त धूप मैदान में बहुत तेज थी, धूप खिली हुई थी। करीब दोपहर 2:30 बजे मैच शुरू हुआ। बुली ऑफ हुई, बुली ऑफ भारत की तरफ से यानी बुली ऑफ जो है ध्यानचंद ने बुली ऑफ किया, सेंटर फॉरवर्ड ध्यानचंद ने भारत की तरफ से पहले ही बार किसी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों में बुली ऑफ किया। और ये भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में कब में एक तरह से पदार्पण भी था। पहली बार भारतीय टीम ने किसी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में पदार्पण किया था, लेकिन यह पदार्पण शानदार रहा। ध्यानचंद ने, और इसका श्री गणेश अगर इसकी शुरुआत करें तो इसकी शुरुआत ध्यानचंद ने ही की थी। मैच शुरू हुए 2 मिनट ही हुए थे कि भारतीय सेना हॉकी टीम की ओर से वेलचंबर के पास पर ध्यानचंद ने शानदार गोल किया, यानी भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहला गोल ध्यानचंद ने किया। और ये पहला अंतर्राष्ट्रीय गोल ध्यानचंद की स्टिक से निकला। यहीं से भारतीय हॉकी और भारतीय को पंख लग गए, उसके सपनों को एक नया आकाश मिला। और फिर उसने वाइपा रिप्रेजेंटेटिव ने जिस तरह से दबाव में रखा, वो अपने आप में अद्भुत था। हालांकि गोल के बाद उसने तुरंत काउंटर अटैक किया, सुनियोजित हमला बोला। मैकडोनल्ड ने गेंद को साइड लाइन से संभालते हुए डी के अंदर स्पेयर्स को सेंटर किया, लेकिन भारतीय सेना हॉकी की डिफेंस अपनी जगह चौकस था। उसने न्यूजीलैंड की टीम को कोई मौका नहीं दिया। न्यूजीलैंड की टीम भारतीय रक्षापंथी से पार नहीं कर पाई और आक्रमण नाकाम रहा। भारतीय सेना फिर सेंटर फॉरवर्ड ध्यानचंद ने गेंद को, उसके बाद भारतीय सेना की टीम ने ध्यानचंद के जरिए हम काउंटर अटैक किया, हमला बोला। गेंद के खूबसूरत अंदाज में डी में अनमार्क खड़े थे कॉकस को दे दी, जिन्होंने गेंद को पुश कर गोल का तख्ता खड़का दिया था। भारतीय टीम 2 गोल से आगे हो गई थी। भारत की तीसरा गोल सुसंसन की स्टिक से निकला। वाइपर्स रिप्रेजेंटेटिव यानी न्यूजीलैंड के खिलाड़ी अपने को व्यवस्थित करने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, लेकिन भारतीय टीम की तेजी स्टिक वर्क और जो पासिस से उसे देखते हुए वो अपने आप को व्यवस्थित नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने कोशिश तो भरपूर की, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए। हॉकी टीम के खिलाड़ियों के और चूंकि भारतीय टीम का समन्वय बेहतरीन समन्वय था, और इस समन्वय की वजह से उन्होंने लगातार न्यूजीलैंड की टीम को दबाव में रखा। और ध्यानचंद ने इसके बाद टीम के लिए चौथा गोल कर दिया। इससे पहले कि न्यूजीलैंड की टीम कुछ समझती, इससे पहले उन्होंने चौथा गोल कर दिया। जाहिर है कि न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा दबाव में आ गई टीम। और फिर हालांकि
उसके बाद कोशिश ज़रूर की न्यूज़ीलैंड की टीम ने कि स्पियर्स ने बाएं ओर से भारतीय गोल पर आक्रमण किया, लेकिन भारतीय गोलकीपर गुलाम अली ने पोस्ट से बाहर निकलते हुए गेंद को किक करते हुए भारतीय गोल पर मंडराते खतरे को टाल दिया। भारतीय सेना ने फिर हॉकी टीम के खिलाड़ियों ने पूरे मैच में उनका स्टिक प्रदर्शनीय था। भारतीय टीम ने उसके बाद एक और जोरदार हमला किया। न्यूजीलैंड की टीम के हमले के बाद फिर एक जोरदार हमला किया, स्टिक वर्क का कमाल दिखाते हुए कॉकस ने 5वां गोल कर दिया और उसके बाद लगभग एक तरह से मैच को एक तरफा बना दिया भारतीय टीम ने। उन्होंने लगातार न्यूजीलैंड की टीम पे हमला बोला और फॉरवर्ड खिलाड़ी मैकडोनल्ड के बाधा। हाँ, उसके बाद ये है कि भारत को एक पेनाल्टी कॉर्नर मिला, चूंकि मैकडोनल्ड को न्यूजीलैंड की टीम ने बाधा पहुंचाई थी और फिर भारतीय टीम की बाधा पहुंचाया तो उसके बाद भारतीय टीम ने इस पर भी गोल बना लिया। हालांकि कई मौके बनाए न्यूजीलैंड की टीम ने भी, उन्हें भी फॉरवर्ड को खिलाड़ियों को बाधा पहुंचाने में पेनाल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन मजबूत भारतीय रक्षा पंक्ति ने न्यूजीलैंड की टीम को कोई मौका लेने देने, कोई आसानी लेने नहीं दिया और वो भारतीय टीम के गोल को भेद नहीं पाए। भारत ने फिर से आक्रमण किया। लाल सिंह ने गेंद को संभाला और डी के ठीक ऊपर खड़े सेंटर फॉरवर्ड ध्यानचंद को एक थ्रू पास फेंका, जिसे ध्यानचंद ने अपने स्टिक पर लेते हुए गेंद को गोलकीपर के बाई ओर से प्लेस करके गोल का तख्ता खटका दिया और खूबसूरत अंदाज से भारत के लिए छठा गोल किया। बुली ऑफ हुई, गेंद को चीते की फुर्ती से ध्यानचंद ने संभाला, गेंद को संभाला और फिर गेंद बिलचंबर के पास डी के अंदर और फिर बिलचंबर ने भारतीय टीम के लिए 7वां गोल किया। खेल फिर शुरू, देखते ही देखते सुसंतन ने भारत के लिए 8वां गोल किया। घरेलू टीम से निराशा का भाव स्पष्ट रूप से देखा जाने लगा था। अब और एक दबाव में टीम लगभग बिखर गई थी और इसका फायदा उठाते हुए ध्यानचंद ने ताबड़तोड़ 3 गोल और कर दिए और भारत 11-0 से आगे हो गया। जाहिर है कि एक बड़ा जीत का अंतर था। ध्यानचंद सबसे खतरनाक खिलाड़ी साबित हुए, जिन्होंने विरोधियों के खेमे में लगातार अपने स्टिक पर से हलचल मचाए रखे और न्यूजीलैंड की टीम उनकी तेजी, उनकी स्टिक वर्क का तोड़ नहीं ढूंढ पाई। हालांकि न्यूजीलैंड की तरफ से मैकडोनल्ड पेरिन ने अच्छा प्रदर्शन किया। उन्होंने कोशिश जरूर की कि भारतीय डिफेंस को चीर के टीम के लिए गोल बनाए, लेकिन भारतीय डिफेंस पूरी एक तरह मुस्तैद था, चौकस था, इसलिए भारतीय डिफेंस को तो वो न्यूजीलैंड की टीम तोड़ नहीं पाई। नहीं तो हालांकि उनके गोलकीपर ने कई अच्छे बचाव भी किए, नहीं तो भारत का जीत का अंतर और भी ज्यादा हो सकता था। और जाहिर है कि इसके बाद भारतीय टीम मैदान से बाहर निकली तो एक भारत 11-0 से मैच जीत चुका था। भारतीय सेना हॉकी टीम का अगला मैच उसके बाद यानी 15 में हैमिल्टन में ऑक्टो के खिलाफ खेलना था, इसलिए देर रात भारतीय सेना हॉकी टीम ट्रेन से हैमिल्टन के लिए रवाना हो गई। यानी एक अद्भुत मैच था 1926 में। इस मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय दौरे के बाद ही ओलंपिक में हॉकी को फिर से शामिल किया गया और इसका श्रेय भारतीय हॉकी के खिलाड़ियों को जाता है, जिन्होंने अपने प्रदर्शन से इसे फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया, क्योंकि उससे पहले ओलंपिक से हॉकी को बाहर किया जाता, हालांकि हॉकी के खेल को बाहर कर दिया गया था, लेकिन 1926 में भारत के इस दौरे ने फिर से ओलंपिक में हॉकी का प्रवेश फिर से दिलाया और इसके बाद से अब तक हॉकी ओलंपिक का हिस्सा है। जाहिर है कि इसका श्रेय भारतीय सेना की भारतीय टीम के उस दौरे को 1926 के उस दौरे को जाता है। हॉकी के उन दिनों को याद कर उनके किस्से कहानियों में आज बस इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नए किस्से, नई जानकारी, नए रिकॉर्ड के साथ। अंत में एक बार फिर कि अगर अभी तक आपने बादब बमलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हाँ, लेकिन जाते-जाते एक बार एक चूँकि हॉकी की बात हो रही है, तो कि अ, अरुणगम की बात ज़रूर करना चाहूँगा, जिनकी पुस्तक इंडियाज़ फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड अ, उन्होंने ये एक पुस्तक लिखी, वो बेहतरीन पत्रकार। और हॉकी को लेकर मैं एक अलग तरह का जुनून, जज़्बा, जोश दिल्ली में कई बार उनसे मतलब मिलने का मौका मिला। और जब देखो वो हॉकी पर बात करते हैं, यानी हॉकी को लेकर एक अलग तरह का उनका एक जुनून, इतिहास, गौरव और विरासत को पर लगातार काम कर रहे हैं कि हॉकी फिर से किस तरह से स्थापित हो। के अरुमुगम लगातार इसमें प्रयासरत हैं, और इसीलिए उन्होंने इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक गोल्ड किताब लिखी है। उस किताब को हम तमाम लोगों को पढ़ना चाहिए, जिन्हें हॉकी से प्रेम है, हॉकी से दिलचस्पी है। तो बस आज इतना ही। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, नई जानकारी हॉकी के, नए किस्से, नए रिकॉर्ड्स, नई जानकारी के साथ।